हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है कि टाइम एंड वर्क का सेशन चल रहा था और टाइम एंड वर्क में 1 से लेकर 5 तक को हम लोग पार्ट को देख लिए थे। आज पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट पार्ट 6 से देखना शुरू कर रहे हैं तो पहले वो 1 से लेकर 5 तक का पार्ट देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे, अच्छा रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए आज क्या करना है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ आदमी कुछ दिनों में कुछ घंटे काम करके कुछ वर्क को करते हैं। फिर कहेगा कि दूसरा आदमी कुछ घंटे काम करके वो भी कुछ दिन में कुछ काम करते हैं। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन होगा, एमडीएच वर्क को नीचे रखना है, फिर एमडीएच और वर्क को नीचे रखना है। जो भी व्यक्ति जो काम करेगा ना, उस काम को कहाँ रखेंगे? नीचे। काम कुछ भी हो सकता है, जैसे खड्डे खोदना, सड़क बनाना, मजदूरी करना, रोड बनाना, ये सब जितने भी काम रहेगा, जितने प्रकार का काम रहेगा, सबको क्या करेंगे? नीचे। पहला मैन को इधर और दूसरा मैन को इधर, पहले का दिन इधर, दूसरे का दिन इधर, पहले जो घंटा में काम करेगा इधर, दूसरे में घंटा में। इस सब में क्या करेगा कि एक कोई मिसिंग होगा, उसको हम लोग को निकालना होगा। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सर क्वेश्चन बोर्ड पे डाल दीजिए। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि 10 दिन में 10 मुर्गी 10 अंडे देती है, ठीक है। कहता है पहला क्वेश्चन कि 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है। जो अंडा है ना, अंडा देने का काम है वो, तो उस काम को कहाँ रखेंगे? नीचे। फिर कह रहा है कि 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी? तो एक को कहाँ रखेंगे? नीचे। अब यहां से काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 1 निकल जाएगा यहाँ से। 1 इज इक्वल टू 3 3 जन आए और ये गुना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 90 अंडा। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। शुरू में कुछ क्वेश्चन होगा, 2-3 को जो बेसिक से लिए हैं, उसके बाद आप अंत तक वीडियो देखिए, एक अलग ही लेवल तक ले जाएंगे इस चीज को हम, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में करते हैं। 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है 32 पुरुष यह काम कितने दिनों में करेंगे? फिर कह रहा है कि 32 पुरुष यही एक काम को कितने दिनों में करेंगे? तो काट लीजिए, 16 दूनी 32, 2 से काटिए 11, डी इज इक्वल टू 11। कितने दिन में कर देंगे? क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में करते हैं। 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 28 पुरुष इसी एक काम को कितने दिन में करेंगे? तो काट दीजिए, 7 4 28, 4 4 16, डी इज इक्वल टू 4 दिन। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो इस काम को 16 पुरुष को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अब कह रहे हैं कि 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में करते हैं। अब मुझे बात बताइए कि अगर 1/3 काम है, तो अगर टोटल काम 3 मान लेते हैं कि ये टोटल काम है, तो ये एक काम कर रहा होगा, 3 का 1/3 कितना होगा? 1 होगा। कह रहे हैं कि 12 पुरुष 8 दिनों में, कितना दिन की संख्या कितना है? 8 दिनों में 1/3 काम करते हैं। अगर नीचे वाले वैल्यू को टोटल काम मान ले तो 3 का 1/3 कितना होगा? 1। फिर आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसी काम को
16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। अब 16 पुरुष को काम करना है और ये टोटल काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, कितना दिन में करेगा यहां से निकाल लीजिए। 8 दूनी 16, 2 6 12, डी इज इक्वल टू, ये इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 दिन। क्लियर है बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, उसको देखिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि 16 पुरुष 4/7 काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो शेष काम को 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 4/7 काम को करना है, 16 पुरुष 9 दिन में करते हैं, तो कह रहा है कि 9 पुरुष जो है कितने दिन में शेष काम को करेंगे। अब एक बात बताइए, 4/7 है, 4/7 अगर टोटल काम को हम 7 मान लेते हैं तो 7 का 4/7 कितना होगा, 4 आएगा, यही तो आएगा 4। तो कह रहे हैं कि 16 आदमी 9 दिन में 4/7 काम करते हैं, अगर टोटल काम 7 मान लेते हैं तो ये 4 काम कर देते हैं, तो शेष काम कितना बचा, 7 में से 4 को घटा लीजिए, शेष कितना बच रहा है 3। तो कह रहे हैं कि 9 आदमी इस शेष काम को कितना दिन में करेंगे। काट लीजिए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसे काटिए, 3 3 जा 9, डी इज इक्वल टू 4 3 जा 12। क्लियर है बात यहां तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। करे कि एक कार्य को कुछ व्यक्ति 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक, किंतु 10 व्यक्ति के अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिनों में पूरा हुआ, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब प्रारंभ में व्यक्ति नहीं दिया है, कह रहे हैं कि एक कार्य को कुछ व्यक्ति 100 दिनों में कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति x है, तो कह रहे हैं कि x व्यक्ति काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति अनुपस्थित हों तो काम करने में 110 दिन लगता है। अगर 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए, पहले x व्यक्ति था और अब 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए, तो कितना बचेगा x - 10, और इतने व्यक्ति इस काम को 110 दिनों में करते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो मतलब x का मान हम लोग को निकालना है, तो 0 से 0 काट लीजिए, ये गुना कीजिए 11 से, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर, x का मान कितना निकल जाएगा 110, मतलब शुरुआत में 110 व्यक्ति थे। क्लियर है बात यहां तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, सबको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन जो है पर्याप्त है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 28 दिन बाद 280 व्यक्ति की जगह 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन के बाद, 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। कह रहा है आगे कि बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्ति के कितने दिन के लिए पर्याप्त है। अब मुझे बताइए एक बात कि पहले 31 दिन में काम करना था, 31 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। 28 दिन तक अगर भोजन खा लिया है, 28 दिन के बाद अगर 280 व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं, तो कितने दिन का भोजन बचा होगा। 31 में से 28 घटा लीजिए, मतलब कह सकते हैं कि 3 दिन का और भोजन बचा होगा। अगर 400 व्यक्ति 3 दिन तक और भोजन करते तो पूरा भोजन क्या होगा, समाप्त हो जाता। यहां तक तो बात क्लियर है आप लोगों को कि अगर 400 व्यक्ति 3 दिन और भोजन करते तो भोजन समाप्त हो जाता। तो भोजन कितना बचा हुआ है, 400 गुना 3, 400 व्यक्ति के लिए 3 दिन तक का भोजन बचा हुआ है। फिर कहा है कि 280 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो 400 में से 280 घटा लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं। तो घटा लीजिए, 280 व्यक्ति तो चले गए हैं, कितने व्यक्ति बच रहे हैं,
400 में से 280 को घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 120। 120 व्यक्ति बचा हुआ है। अब कह रहा है कि 120 व्यक्ति के लिए वही भोजन कितना दिन तक चलेगा। दिन निकाल लीजिए यहाँ पे, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 3 4 12, 4 से काट दीजिए 10 में, D इज इक्वल टू 10। मतलब जो बचा हुआ भोजन है वो बचे हुए व्यक्ति 10 दिन में खत्म कर देंगे। कहीं दिक्कत क्लियर यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, देखो और सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों खोदने के लिए 45 आदमी को काम पर लगाता है, ठीक ना। 350 दिन में नहर को खोदना है, 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाना है, और कितने आदमी काम पे रखता है? 45 आदमी। 45 आदमी को काम पे रखता है। अब कह रहा है कि 200 दिन बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। तो कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने आदमियों को और काम पे लगाना होगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि 45 आदमी जो है 200 दिन तक काम किया और नहर का कितना भाग बना पाया? 4.5 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताइए कि 350 दिन में कंप्लीट करना है और 200 दिन काम हो चुका है, तो काम और कितने दिन का बचा है? तो इसमें से 200 हटा लीजिए, 150 दिनों का काम बचा हुआ है। अब मुझे बताइए, कह रहा है कि और कितने आदमी चाहिए, ठीक ना। तो 45 तो पहले से मान लेते हैं कि x आदमी और उसको चाहिए, तो ये x इसमें ऐड कर लीजिए। काम को और कितने दिन चलना है? 150। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गुना 150 कर लीजिए। अब एक बात बताइए कि 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर का काम हो चुका है, तो काम और कितने दिन का बचा होगा? काम बचा होगा 7.5 किलोमीटर का। अब क्या कीजिए, इसको कटाकटी कर लीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 75 दूरी 150, 45 से 45 खत्म, 2 से काट लीजिए, 100 में कट जाएगा। 100 इज इक्वल टू 45 प्लस x, तो x का मान कितना निकल गया? 55। मतलब कह रहे हैं कि और कितने आदमी चाहिए? तो अगर पहले से 45 आदमी है तो और कितना आदमी आ गया है? इसको 10 आदमी आ गया है, तो टोटल आदमी कितना हो गया? 55। चलिए, तो अब जो टोटल आदमी हो गया है कितना हो गया? 55। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि 30 व्यक्ति का एक दल 38 दिन में एक कार्य समाप्त कर देते हैं, ठीक। 30 व्यक्ति का एक दल है जो 38 दिन में क्या करता है? काम को समाप्त कर देता है। फिर कह रहा है कि 25 दिन बाद 5 व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और कार्य समय से 1 दिन पहले ही पूरा हो जाता है। 25 दिन बाद क्या हुआ कि 5 व्यक्ति की और नियुक्ति की गई। पहले 30 व्यक्ति था तो 5 व्यक्ति और नियुक्त हुआ, तो अब कितना व्यक्ति हो गया? 35। कह रहे हैं कि कार्य समय से 1 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता है। 38 दिन काम चला है, 38 दिन में काम कंप्लीट करना है, 25 दिन काम चला है, तो और कितने दिन का काम बचा है? 13 दिन का काम बचा है। मतलब अगर 13 दिन और काम होता तो काम समय पर समाप्त होता। लेकिन कह क्या रहा है कि पहले अगर 30 व्यक्ति था और 5 व्यक्ति और आ गया तो अब कितना हो गया? 35, जिसके कारण काम 13 दिन में समाप्त न होकर 1 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। मतलब 13 में से 1 घटा देते हैं, उतना ही दिन काम चलेगा और तो 12 दिन चला होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती तो पूरा कार्य होने में कितना दिन की देरी होती? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 5 व्यक्ति यहाँ पे जो आया है, ये 5 व्यक्ति अगर नहीं होता और शुरू में जितना व्यक्ति था उतने ही व्यक्ति रहता तो काम को पूरा करने में कितना एक्स्ट्रा दिन लगता? तो 35 है, इसमें से 5 घटा लीजिए। कह रहे कि 5 व्यक्ति और नहीं आया होता, नियुक्ति नहीं होता, तो पहले उतना ही व्यक्ति होता और गुना डी कितने दिनों तक काम चलता है, इसे काटिए। 5 7 35,
5 6 30, 6 दूनी 12, d इज इक्वल टू कितना निकल गया 14। पहले 13 दिन में काम समाप्त होता था, अब 14 दिन में काम समाप्त हो रहा है, मतलब कितना दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा है? तो कह सकते हैं कि सर एक दिन का एक्स्ट्रा जो है, एक दिन का एक्स्ट्रा समय लगा है। क्लियर हुआ क्या था? ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। तो खिलौना बनाना क्या हुआ? एक काम हुआ, तो काम को नीचे रखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू, फिर कह रहा है याद करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 3 घंटे काम करके कितने दिनों में 16 खिलौने बनाएंगे। तो फिर 16 खिलौना क्या हुआ? एक काम हुआ, तो 16 को नीचे रख लीजिए। अभी काटिए इसे, 5 दूनी 10, 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 3 से 3 कट गया, 6 दूनी 12, 2 8 16, d इज इक्वल टू 8 दिन। क्लियर है हमारा? अब यहां से एक अलग पार्ट की शुरुआत होता है, तो अलग पार्ट हम लोग अलग लेक्चर में काउंट करेंगे, उसको अलग लेक्चर में देखेंगे। वीडियो को क्या करना है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा से लोगों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।